सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं और बात करूंगा कि आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है दिस ऑब्लिक दैट। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो में दिस ऑब्लिक दैट को फुल कॉन्सेप्ट के साथ देने वाला हूं, क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट भी अपने आप में कुछ है भैया, ग्रामर के एक सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा जीरो से ही होता है, तो मैं टोटल 60 डेज का कोर्स मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जो कि आज डे 4 ही है उसके लिए। ठीक है, तो डे 4 में हम लोग ये सीखेंगे कि दिस ऑब्लिक दैट का प्रयोग क्या करना है। दिस ऑब्लिक दैट भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है मेरे भाई। तो सब्जेक्ट किस प्रकार के हैं, जैसे मैं भी एक सब्जेक्ट हूं, आप भी एक सब्जेक्ट हो, और देखा जाए तो इस धरती पे जितने भी नाम को आप पुकारोगे दैट इज कॉल्ड ऑफ सब्जेक्ट। बस यही हो सकता है, कोई सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स हो सकता है, कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। ये सब डिफरेंट, कुछ डिफरेंट होंगे मेरे भाई और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो दिस ऑब्लिक दैट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। मैं जानता हूं मेरे भाई, जैसे सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अपने जुबान पे लगाम रखना होगा। मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 में यही बार हर बार बोलता हूँ, हर एक बार में यही बोलूंगा कि सबसे पहले अपनी जुबान को पकड़ लाओ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है वो एक लड़का है, तो आप इसको कितने तेजी से बोल सकते हो, सबसे पॉइंट ये होनी चाहिए आपके जीवन में। जैसे मैंने कहा एक लड़का सब दैट इज बॉय, दैट इज नॉट बॉय, इज दैट बॉय, इज दैट नॉट बॉय, व्हाई इज दैट बॉय, व्हाई इज दैट नॉट अ बॉय। एक लड़की सब दिस गर्ल, दिस नॉट गर्ल, इज दिस गर्ल, इज नॉट गर्ल, व्हाई इज दिस गर्ल, व्हाई इज दिस नॉट गर्ल। क्या मैंने कहीं से किया? क्या मैं भी बस इसी से पढ़ा और मेरे दिमाग में एक सेटअप बनते चला गया। तो स्पीकिंग भी मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से किया जाता है जिनका जहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दिस और दैट को। तो दिस का प्रयोग हम नजदीक के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। ये शायद आप भी पढ़े होंगे, ये एक कॉमन सी बात है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग थोड़ा सा इस पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देख, दिस ऑब्लिक दैट की बात करेंगे। ठीक है, तो दिस ऑब्लिक दैट भी अपने आप में कुछ है। सबसे पहले क्या है सर मेरे भाई, सबसे पहले अगर कोई पूछे तो बता देना मेरे भाई, सर दिस ऑब्लिक दैट भी अपने आप में एक क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है सर, सब्जेक्ट है। ये सर किस प्रकार सब्जेक्ट है? सबसे पहले पॉइंट ये है कि सर दिस ऑब्लिक दैट भी एक सब्जेक्ट है ना। मैंने बोला मेरे भाई दिस ऑब्लिक दैट भी एक सब्जेक्ट है, और इस ब्रह्मांड में जितने चीज है वो सब क्या है, एक सब्जेक्ट है। मेरी बात सोच पाए कि नहीं? तो मेरे भाई कोई पूछे कि दिस ऑब्लिक दैट जो सब्जेक्ट है सर, आई भी मेरा सब्जेक्ट है सर, यू भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ही भी अपने आप में सब्जेक्ट है, सब कुछ अपने आप में सब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं ये पेन है तो ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो पेन है, या मैं हूं, आप हो, ये एक सब्जेक्ट ही है भैया। तो दिस ऑब्लिक दैट भी अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो कोई पूछे कि सर ये किस प्रकार के सब्जेक्ट है, तो बता देना मेरे भाई सर दिस ऑब्लिक दैट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि कोई कार्य करते नहीं है, और हम सब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन दिस ऑब्लिक दैट जो है ये कोई कार्य करते नहीं है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा मेरे भाई, देख मेरे भाई, इसीलिए इनका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है, ठीक है, दिस ऑब्लिक दैट का नाम क्या पड़ा सबसे पहले जानो। तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है मेरे भाई, संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है मेरे भाई, संकेतवाचक सर्वनाम। सर इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा? तो मेरे भाई मैंने क्या बोला, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। सर इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करते हैं। कोई पूछे दिस ऑब्लिक दैट क्या करते हैं, सर ये कोई कार्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, ये सिर्फ क्या करते हैं, वस्तुओं को संकेत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, दिस ऑब्लिक दैट कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को क्या करते हैं, संकेत करते हैं। अब बात यहां ये आ गया, पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है मेरे भाई कि सर चलिए मैं मान भी लूं कि दिस ऑब्लिक दैट कोई कार्य नहीं करते हैं, ये वस्तुओं को संकेत करते हैं, लेकिन ये कितने वस्तु को संकेत करते हैं? तो कह देना मेरे भाई सिंगुलर नंबर। अगर कोई पूछे दिस ऑब्लिक दैट कैसे सब्जेक्ट है, कह देना सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, एक होता है एक वचन। एक वचन मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु को संकेत करेंगे, उसके बाद किसी भी वस्तु को संकेत नहीं करने वाले हैं। एंड थर्ड वन इज, ये हम सीखेंगे कि सर दिस का प्रयोग कहां करते हैं। दिस मतलब तो यह होता है,
मेरे भाई दिस मतलब यह होता है, लेकिन इनका जो हम प्रयोग करते हैं ये हम नियर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नियर। और नियर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? नजदीक कहते हैं। ठीक है, ओके। और सर दैट का प्रयोग कहां करते हैं मेरे भाई? ठीक है, तो दैट मतलब क्या होता है मेरे भाई? वह होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं मेरे भाई? फॉर के लिए करते हैं। और फॉर का मतलब क्या होता है? दूर के लिए। ओके, दैट्स अ पॉइंट। यहां एक पॉइंट बन गया मेरे भाई कि सर दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है कि जब कोई वस्तु हमारे आसपास हो जिसको हम हाथों से छू सके, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं सर। और दैट का प्रयोग कहां करते हैं मेरे भाई? सर दैट का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जिसको हम हाथों से छू ना सके, जिसके लिए हम संकेत कर सके। दैट्स अ पॉइंट। ये आपके लिए दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? फार कहते हैं। ठीक है, फॉर। तो फॉर और फार अलग है, ठीक है ना। फॉर मतलब होता है दूर, और फार मतलब होता है के लिए। ये अंतर रख लेना, ठीक है। उसका मीनिंग होता है एफ ओ आर। आपके लिए ये दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए मेरे भाई। इसका क्या होता है? एफ ए आर होता है मेरे भाई। एफ ओ आर, एफ ए आर, दोनों में अंतर समझ लेना। ये मत समझ लेना कि सर हमने एफ ओ आर लिखा है, ठीक है। ये है एफ ए आर। इन दोनों में अंतर होता है मेरे भाई। ये होता है के लिए का मीनिंग, इसका होता है फॉर मतलब दूर के लिए। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आप समझ पाए कि नहीं? दिस ऑब्लिक दैट कोई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे सब्जेक्ट है? ये सर ऐसे सब्जेक्ट है जो कोई वस्तु को मतलब कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को क्या करते हैं? संकेत करते हैं। और कितने वस्तु को संकेत करते हैं सर? एक वस्तु को संकेत करते हैं। ठीक है, वो हम हमारे पास हो या हमसे दूर है, दोनों को संकेत कर देते हैं। अच्छा बताओ, संकेत करने की बात हो, या कोई हमारे पास होगा तभी संकेत करेंगे, दूर होगा फिर भी हम उसको संकेत कर सकते हैं। और किसको हम संकेत करेंगे भैया, बता मेरे भाई। अब आ जाओ आगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ये सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑब्लिक था, प्लस का चिन्ह बन गया था, ठीक है। मेरा निशान वहीं डायरेक्ट पड़ा। सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे भैया, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे सर? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। पूरे ग्रामर में हम लोग यही पढ़ेंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? और आपको जो भी चीज डाउट होता है, कमेंट बॉक्स होता है उसके लिए आप पूछ सकते हो वहां। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है मेरे भाई? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सर जो कार्य चल रहा हो। पास्ट टेंस सर जो बीत गई हो। फ्यूचर सर जो आने वाला। ये कॉमन सी बात है, ये सब टीचर आपको बता भी देते हैं, और ये आपको भी पता होगा क्योंकि एलकेजी यूकेजी एक में 2 3 4 5 में आप पढ़ के आए होंगे। लेकिन कॉमन सी बात ये होनी चाहिए कि सर इन तीनों टेंस में सबसे महान टेंस कौन है? तो पहली बात ये होनी चाहिए भाई, ये सर पास्ट किसे कहते हैं? सर पास्ट का मतलब होता है मेरे भाई एक स्टोरी होती है, कोई कहानी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एक हम स्टोरी की बात करेंगे। आपकी स्टोरी हो सकती है, किसी और की भी स्टोरी हो सकती है। पास्ट की बात, जैसे मैंने कहा कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये आपकी स्टोरी है। आपने क्रिकेट खेलते खेलते क्या किया, वो बात की बात होगी, ठीक है ना। कल मैं आपको ये पढ़ाया था, कल के बीच में क्या स्टोरी मैं लेके आया, किस टॉपिक लेकर आया, तो एक स्टोरी तो कहानी तो ही है। तो पास्ट का मतलब होता है स्टोरी, और फ्यूचर का मतलब होता है प्लान बनाना, ठीक है। फ्यूचर का मतलब होता है प्लान बनाना, ठीक है। अब वो जो प्लान होता है मेरे भाई, वो फिक्स भी हो सकता है, नॉट भी फिक्स हो सकता है। क्या हो सकता है सर? अरे मेरी माई रे, ठीक है, आ भी गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो प्लान होता है मेरे भाई, वो क्या हो सकता है सर? फिक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? नॉट फिक्स भी हो सकता है। दो प्रकार का प्लान हो सकता है। जैसे मैंने कहा दिस टॉपिक दैट को इजी तरीके से समझो, इसमें कोई टॉपिक है नहीं। जैसे मैंने कहा कल ये पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्लान है कल के लिए। भैया कल मैं आप लोगों के बीच में डे 3 पढ़ाया था ना, ये मेरी एक स्टोरी है क्योंकि उसके बीच मैंने बहुत सारे काम को किया। और प्रेजेंट का मतलब होता है जो एक्शन चल रहा हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हमारी क्या है? प्रेजेंट बात है, ठीक है। और ये तीनों कहानी किसमें बताई जाती है? हमेशा प्रेजेंट। स्टोरी भी बताई जाएगी, जैसे मैंने कहा कल मैं आपको पढ़ाया था, ये कब मैं बताया? वर्तमान में। और ये फ्यूचर की बात हो, फिक्स और नॉट फिक्स की बात होगी मेरे भाई, इसको मैं टॉपिक लेके आऊंगा, फिक्स और नॉट फिक्स की बात होगी, ठीक। ये दिस टॉपिक दैट है। मैंने कहा कल मैं आप लोगों के बीच में डे 5 लेके आऊंगा, ये मेरी एक प्लान है आपके प्रैक्टिकल की। अब मैं लेकर आ गया तो फिक्स हो गई आपके लिए, और नहीं लेके आया तो नॉट फिक्स है। लेकिन ये मत समझ जाए कि फ्यूचर की बात सत्य होती है कि नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट ये होती है मेरे भाई। तो फ्यूचर की बात जो होती है मेरे भाई, वो फिक्स भी होती है, नॉट फिक्स भी होती है। इसका डिस्कस हम करेंगे आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आप उसके लिए विदाउट टेंशन मत लीजिए। तो पॉइंट आ गई मेरे भाई, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या होती है? सबकी स्ट्रक्चर होती है अपने आप में, सब एक ही कहानी होती है मेरे भाई। चाहे वो स्टोरी हो, चाहे कोई प्लान हो, सबकी अपने आप में कहानी होती है, ठीक है।
तो जो कहानी बनाई जाती है भैया वो कुछ 6 तरीके से बनाई जाती है। जो कहानी होती है या कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है, जैसे फार्मूला आप लोग जानते हो, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना होता है। तो जो हम लोग संरचना बनाते हैं मेरे भाई, तो जो संरचना होता है कुछ है 6 तरीके का होता है, ठीक है। तो संरचना जो होता है इसको हम लोग देखो, एक होता है ये मैं अभी 2 नहीं लिखा हूं, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड कह सकते हो। तो जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज ए ऑब्लिक एंड प्लस नाउन। मेरी बात समझ पाए? तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे ठीक है, हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक। अब मैंने बोला कि यदि प्रेजेंट टेंस है सर कैसे पहचानेंगे, तो मेरे भाई कह देना सर है हूं दिखेगा। क्या दिखेगा? है हूं हो। भैया पास्ट है तो सर था थी दिखेगा, था थी थे। सर फ्यूचर होगा होगी होंगे, होगा होगी होंगे। ये टोटल 6 होते हैं। तो प्रेजेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई वो क्या होता है सर? इज होता है। इसीलिए यहां क्या लिखा गया है? इज प्रेजेंट के लिए। सर जो पास्ट होता है उसके लिए सर था लिखा जाता है, और जो फ्यूचर होता है सर उसके लिए विल बी ही होता है, शैल बी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई पूछे शैल बी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो कहते हैं मेरे भाई शैल बी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई और वी। लेकिन यहाँ आई और वी कोई नहीं है। है क्या कोई आई और वी? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है भैया? दिस ऑब्लिक दैट। ओके मेरे भाई, तो आपको यहां समझ में आ जाना है कि एक स्ट्रक्चर का या एक टेंस का हम 6 तरीके, एक टेंस का नहीं, प्रेजेंट का दिस ऑब्लिक दैट। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट का दिस ऑब्लिक दैट, टेंस भी होंगे, कुछ बहुत सारे चीज होंगे जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा है हूं दिखेगा किसी भी लास्ट में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट टेंस। था थी दिखा तो पास्ट कह सकते हो, ठीक है, और होगा होगी दिखा तो फ्यूचर कह सकते हो। अब बात आ गई मेरे भाई ये कि हम लोग कुछ इसमें ये सीखेंगे, ये बनाने वाली बात, ठीक है। देख मेरे भाई, अब मैंने बोला देख यहाँ है दिखा भैया प्रेजेंट हो गया, सर था थी दिखा ये पास्ट हो गया, और यहाँ होगा होगी दिखा सर फ्यूचर है। तीनों का सेम कंडीशन है, और वह एक लड़का है, वह एक लड़का था, वह एक लड़का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है? बीते हुई बात को बताई जा रही है, ठीक है। हमने कहा भैया आपको कल जो बताए थे ना वो एक लड़का था, तो क्या बताया आपने, क्या बताया क्या नहीं, वो है कौन था भैया? लड़का था। ये दिस ऑब्लिक दैट की बात होगी। तो सबसे पहले दोनों में देखो वह तो वह का मीनिंग क्या होता है? दैट होता है। इसमें भी हमने दैट का ही प्रयोग कर दिया, और इसमें भी मैंने दैट का ही प्रयोग कर दिया, सेम कंडीशन, ठीक है। अब दैट लिखने के बाद आपको देखो क्या है, यहां है हूं है ना, स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार था, देख लो। ठीक है, क्या था स्ट्रक्चर? देख मेरे भाई, यहां ना स्ट्रक्चर, देख मेरे भाई दिस ऑब्लिक दैट दोनों में, उसके बाद क्या लिखना? इज, वाच और ए ऑब्लिक उसके बाद नाउन। तो मेरे भाई देख यहां हम लोग चलते रह जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो दैट हो गया। अब है हुआ है तो हम लोग क्या लगा दिए सर? इज लगा दिए। एक लड़का है, एक लड़के का मीनिंग क्या होता है? बॉय, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? दैट वाज अ बॉय। यहां क्या हो जाएगा सर? दैट विल बी अ बॉय। सब कंडीशन सेम है मेरे भाई। और एक सेंटेंस का कितना बनाया जाता है? 6। ये है पॉजिटिव। अब उसके बाद हम देखो निगेटिव भी देखेंगे, ठीक है, सबका 6। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? दैट इज नॉट ए बॉय, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका भी वही सेम कंडीशन होगा, सर दैट वाज नॉट ए बॉय, सॉरी बॉय। इसका क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट बी ए बॉय। देख मेरे भाई ये नॉट के बाद बी होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तीसरे में क्या होगा सर? इंट्रागेटिव जिसे कहते हैं। देख मेरे भाई इंट्रागेटिव भी मैंने आपको दिखाया था। तो इंट्रागेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? देख सबसे पहले इज लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा, विल लिखा जाएगा। तो सेम कंडीशन इसमें भी हम लोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले इज को लिख लेंगे, ठीक है। इज लिखा। अब इज लिखने के बाद भैया इस कहानी को खत्म, उसके बाद क्या बचा? दैट अ बॉय। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे दैट ए बॉय। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह एक लड़का है, ठीक है। अब इसमें सेम कंडीशन सर वाच को हम बाहर लिख देंगे, उसके बाद दैट ए बॉय। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह एक लड़का था। अब सर यहां क्या हो जाएगा? विल दैट बी ए बॉय, क्या वह एक लड़का होगा। इसमें भी क्वेश्चन,
सेम सेम। अब आ जाएंगे भैया इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, जब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रागेटिव में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दैट, उसके बाद भैया नॉट, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बॉय। यहां क्या लिखेंगे वाज दैट, ठीक है, नॉट ए बॉय। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, विल दैट नॉट बी ए बॉय। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा 4 बन गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम 4 तो बना सीख गए, ठीक है, अब यहाँ नाउन नहीं बदले, वह एक लड़का है, वह एक लड़की था, हो सकता है कुछ भी हो, वह एक लड़की थी या वह एक लड़की होगी, कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात आता है मेरे भाई, क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन वर्ड की, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड पे फोकस इसलिए करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। हम थोड़ा सा ये देख लेंगे। अब दिस ऑब्लिक दैट के हिसाब से जो क्वेश्चन वर्ड है मेरे भाई कुछ ऐसे है, जैसे हमने कहा व्हाट हो गया, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, बहुत सारे हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है मेरे भाई, इसलिए मैं वहां नहीं बनाया क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता था। जैसे एक लड़का क्यों है, अगर वहां मान लीजिए हमने कहा क्यों आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, तो अगर मैं ये देखो आपको एक ही दिया जाएगा, 6 बनाना है, कभी कभी आपको हिंदी देने को मिलेगा, देखते हैं बता दें। जैसे मैंने कहा वह लड़का क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे। वाई लिखने के बाद मेरे भाई सबसे आसान तरीका, अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया तो तीसरा उतार लो, तो वाई इज, उसके बाद दैट, उसके बाद ए, और लड़के का मीनिंग क्या हो जाएगा बॉय। सॉरी, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन देख मेरे भाई इसमें से दोनों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे हमने कहा वह लड़का क्यों है, अब इसमें क्लोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लोज और ओपन क्वेश्चन को बारे में जानते हो, क्लोज और ओपन क्वेश्चन की बात करेंगे। नहीं जानते हो तो चलो ठीक है, उसको भी रखने रहना अपने पास, हम उसको सिखा देंगे। क्यों, अब वही सेम टू सेम, जहां वाई है वहां ई वाज हो जाएगा, जहां वो है तो वो हो जाएगा। जैसे हमने कहा इसमें देख लो वाई, इसमें भी कर दिया, क्या लड़का क्यों था, तो वाई वाज दैट, सॉरी इसमें नॉट तो नहीं रहेगा अभी क्योंकि ये 5वां है, तो वाई वाज दैट ए बॉय, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाई, ठीक है, विल दैट बी ए बॉय, ठीक है। तो मेरे भाई देख, जब 2 बार सब्जेक्ट 2 बार हेल्पिंग वर्ब तो 2 बार वाई भी रहेगा। ये मत सोचना सर एक में ले ले एक में और, ऐसा नहीं होगा। वाई इज दैट नॉट ए बॉय, बना पा रहे हो, इसी प्रकार कुछ बना देंगे। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात ये होती है मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई ना, ये क्या जो होता है ये हमें कंफ्यूजन में देता है। किसकी बात करेंगे, क्या का, ठीक है, क्योंकि वाट का मीनिंग भी क्या होता है, और एक क्या जो होता है जिसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। किसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो भैया आप बताए हेल्पिंग वर्ब क्या का मतलब वाट कब होगा, हेल्पिंग वर्ब कब होगा। अब क्यों कैसे आगे तो आप बता ही सकते हो। देख मेरे भाई, क्या का हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब ना भैया क्या शब्द वाक्य के पहले हो। ठीक है, जब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भैया, जब क्या शब्द वाक्य के पहले हो। और वाट कब होता है मेरे भाई, जब वाक्य के बीच में हो। कहां हो, वाक्य के बीच में हो। समझा दे रहे हैं आपको दोनों। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। ठीक है, मेरी बात सुन लेना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल की बात करूंगा, समझाने की बात। जैसे हमने दे दिया, क्या यह एक घर है, पहला एग्जाम सेंटेंस। दूसरा, यह एक घर क्या है, क्या है, ये क्यों भी आ सकता है, कुछ भी आ, क्यों है, क्या है, ठीक है।
यह आ जाए क्यों है, क्योंकि वाक्य को बैठाना है। मान लीजिए क्या शब्द वाक्य के बीच में आपको कोई फंसाने के लिए पूछ ले, क्यों ना आए, ठीक है, क्या क्यों, क्योंकि क्यों, यह घर क्यों है, ये वाक्य को सुटेबल कर रहा है। क्या है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन समझने की बात होगी। अब क्या शब्द यहां क्या है सर, मैं बता मेरे भाई क्या कहा है, क्या यह एक घर है, ठीक है। क्या दो प्रकार का है, क्या यहां क्या का हेल्पिंग वर्ब कब होता है, जब वाक्य के पहले शब्द क्या हो, क्या यहां है, इसका मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। यह घर एक ना भैया, यह एक घर क्या है, क्यों है, क्या है, आपको थोड़ा सा निकालने के लिए कोई पूछे तो बता देना। तब यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंस को बनाएंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका रिलेशन किससे होता है सर, लास्ट वाले से। तो इसका मीनिंग हम लोग क्या लगा देंगे, इच। सर इसका रिलेशन क्या आता है, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, वाट लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ क्यों लगाना है, लेकिन वाट लगाते हैं, ठीक है। यह का मीनिंग सर क्या होता है, सर दिस होता है। सर कितने घर है, एक घर है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। जब वाक्य में आपको ये सब मिले तो आपको एक ही बनाना, सिक्स नहीं बनाना है। जब टीचर बोले कि इसका सिक्स बनाओ, तब सिक्स बनाना मेरे भाई। अब ये घर क्यों है, अब देखो क्यों है, क्या है, तो अब यहाँ क्या आया, तो इसका भी रिलेशन इस बगल वाले से ही, सबसे पहले क्या लगा देंगे, इज है, हूं है। और यह का मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद भैया एक घर, ए और बॉय की बात कर लेंगे। मेरे भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको यही बोलूं, यह एक घर क्यों था, किसी भी टेंस में आ सकता है। सर क्यों, इसका रिलेशन इससे है, सर इसका मीनिंग तो था होता है, आपने ही बताया था। लेकिन इसको लिखो, सबसे पहले क्या लिखता है भैया, वाई। वाई के बाद सर वाज, ठीक है। यह का मीनिंग सर दिस। सर एक का मीनिंग ए, और होम का मीनिंग सर जी होम या हाउस, होम कर दिया मैंने। बता मेरे भाई, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है ना, इसी में भी पूछा जा रहा है। तो आई थिंक हमें लगता है कि आप ये समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। और हमने कहा जैसे यह घर कैसा है, क्यों है, क्या है। अब इसको आपको सबसे पहले रिवाइज करना है मेरे भाई, ठीक है। रिवाइज करो, तेजी से करो। जैसे मैंने कहा आपको जुबान में बोलना है। देखो क्यों, जैसे मैंने कहा यहां आ जाओ, टीवाईटी की बात करेंगे मेरे भाई। टीवाईटी में आप लोगों की देखिए, पढ़ना ग्रामर एक अलग बात होती है, बोलने की बात एक अलग होती है। अब टीवाईटी हम इसलिए आपको सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि टीवाईटी का मतलब ये होता है कि अपने जुबान को तोड़ना, क्योंकि अभी हमारा जुबान ऐसे है और हम लोग इंग्लिश सीखने आए हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो अबाउट इट, मैं सर नहीं जानता हूं आपके बारे में, आप कौन हो, क्या हो, नहीं पता मुझे। मुझे इंग्लिश सीखना है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है रिक्वायरमेंट। तो मेरे भाई देख, सबसे पहले अपने आपको इंग्लिश की लैंग्वेज मिलाना है, और आपका जुबान ऐसे है तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे से करके चलना है। तो इसके लिए हम लोग टीवाईटी का यूज करते हैं। टीवाईटी बोलने से ये होता है कि हमारा लैंग्वेज जो है इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है। तो दिस ऑब्लिक दैट पे भी हम लोग थोड़ा सा टीवाईटी करेंगे। टीवाईटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टर्न योर टंग। जैसे मैंने कहा, मैं आपके बीच में बोला, एक सेंटेंस ले लिया, ठीक है। वह एक लड़का है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। वह एक मान लीजिए शेर है, ठीक है। ये बनाना सबसे बड़ी बात हो, लेकिन इसको बोलना वो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। इसको तेजी से बोलो। हमने कहा हुआ एक शख्स, दैट इज लॉन, दैट इज नॉट लॉन, इज द लॉन, इज द नॉट, व्हाई इज द लॉन, व्हाई इज द नॉट अलाउन। सर वह घर है, दैट इज होम, दैट इज नॉट होम, इज दैट होम, इज दैट नॉट होम, व्हाई इज दैट होम, व्हाई इज द नॉट होम। सर यह है कलम, दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट पेन, इज दिस पेन, इज नॉट पेन, व्हाई इज दिस पेन, व्हाई इज नॉट पेन। सर यह कपड़ा है, सर दिस इज अ क्लॉथ, दिस इज नॉट क्लॉथ, इज दिस क्लॉथ, इज नॉट क्लॉथ, व्हाई इज दिस क्लॉथ, व्हाई इज नॉट क्लॉथ। अब सोचो कि सर क्या बोल रहे हो आप। तो ये होना चाहिए मेरे भाई इंग्लिश सीखने के लिए। तो हमें इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए टर्न। यू का मतलब क्या होना चाहिए, योर। और टंग का मतलब क्या होना चाहिए मेरे भाई, जुबान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मोड़ना। योर मतलब आपका, इसका मतलब क्या होता है, जुबान। मोड़ना आपका जुबान, ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, टर्न योर टंग। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है आपको, टर्न योर टंग पे क्या करेंगे, ठीक है। टर्न योर टंग पे हम लोग ये करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, ये उड़ कहां से जाता है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सेंटेंस के लेंगे, आपकी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जैसे पूछा आपसे, इज दिस योर पेन। अब अगर सीखना है तो फिर मैं भाई आपको साथ में रहना। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, इज दिस योर पेन। आपसे ये आस्क मैं कर रहा हूं,
और आपको रिप्लाई क्या देना है मेरे भाई, यस दिस इज माई पेन। पहले जुबान को इंग्लिश में लाओ, ठीक है। मैं क्या पूछूंगा आपको, आस्क करूंगा इज दिस योर पेन, तो आपको क्या बोलना है, यस दिस इज अ माई पेन। मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए दो लैंग्वेज की जरूरत है, यस या नो की बात होगी। तो हमें यस या नो से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं नीरज सर से, भाई हमें तो बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी भाषा को जवाब देने के लिए इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखो इज दिस योर फादर मदर कुछ भी, योर फादर पेन, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला, इज दिस योर फादर पेन। तो आपको इसमें क्या करना है, नो करना है। नो दिस इज नॉट माई, सॉरी बाई लिख दिया मैंने, यहां माई होना का, ठीक है, माई फादर पेन, ठीक है। मेरे पास समझ पाए मेरे भाई, मैंने क्या बोला समझ लो यहां से थोड़ा सा। ओह माय गॉड, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला समझ लो सबसे पहले यहां, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको ये समझो। तो मैंने बोला आपसे ये आस्क किया जाएगा, आपको ये रिप्लाई देना, फिर ये आस्क किया जाएगा तो आपको ये क्या करना है, रिप्लाई देना है, ठीक है ना। मैं पूछा इज दिस योर पेन, यस दिस माय पेन, इज दिस फादर पेन, नो दिस इज नॉट माय फादर पेन। कोई भी पूछे आपसे, यहां पेन की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाउन जोड़ लो। इज दिस योर मार्कर, यस दिस इज माय मार्कर, इज दिस योर फादर मार्कर, नो दिस इज नॉट माय फादर मार्कर। ये टॉपिक में आपको करना ही करना है मेरे भाई। इज दिस योर कैमरा, यस दिस इज माय कैमरा, इज दिस फादर कैमरा, नो दिस इज नॉट माय फादर कैमरा। इज दिस योर शूज, यस दिस इज माय शूज, यस दिस योर फादर शूज, नो दिस इज नॉट माय फादर शूज। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यही बदलना है और कुछ नहीं करना, इसमें 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 और इसमें यही बदलो। मैंने बोला इज दिस योर पेन, यस दिस इज माय पेन, इज दिस फादर पेन, नो दिस इज नॉट माय फादर पेन। इज दिस योर लैपटॉप, यस दिस इज माय लैपटॉप, इज दिस योर फादर लैपटॉप, नो दिस इज नॉट माय फादर लैपटॉप। देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर यू मेरे भाई, कोई भी ऑप्शन मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। अब जुबान को लाओ इंग्लिश में, मैं जैसे बोल पा रहा हूं। यही नहीं कि मैं दिस ऑब्लिक दैट पे ही रट्टा मार के, किसी भी सेंटेंस को पूछो मेरे भाई, मैं आपको जुबान पे से वह जाता ही गोज, ही डज नॉट गो, ही डज ही गो, डज ही नॉट गो, व्हाई डज ही गो, व्हाई डज ही नॉट गो। मैं जा रहा हूं सर, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम आई नॉट गोइंग, व्हाई एम आई नॉट गोइंग। तुम खेलते, यू प्लेड, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू नॉट प्ले। मैं खेलता, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डू आई नॉट प्ले। मेरे भाई मैं क्यों बोल पा रहा, क्योंकि मैं अपने आप को ये बनाया हूं, तो आपको भी बोलो यहां बस बदलना है। मैंने कहा इज दिस योर पेन, या मैं बोल दूं इज दिस योर, ठीक है, मोबाइल। तो क्या बोलना है, इज दिस योर मोबाइल, मैंने ये बोला तो बोल देना यस दिस माय मोबाइल, इज दिस फादर मोबाइल, नो दिस इज नॉट माय फादर मोबाइल। तो मेरे भाई मैं जो भी टॉपिक आप लोगों के बीच में दिया वो आपके लिए बेस्ट था, और इसको आप लोग अच्छे से कवर करना, ठीक है ना मेरे भाई। बस आज के लिए यहीं तक, मैं आपको फिर से मिलूंगा डे 5 में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। मैं डे 5 में मिलूंगा, और जो भी आपको समस्या होगी सर से हमें पूछना है, आप मुझसे पूछो, ठीक है। जिस टॉपिक पे आपको मुझसे पढ़वाना है सर ये बता दीजिए, और हम लोग थोड़ा बहुत जल्द ही यूपी बोर्ड का हम लोग आप लोगों के बीच में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, और जो भी चीज आपको दिया जाएगा वो अच्छे से दिया जाएगा। हम लोग आ रहे हैं एक्सप्रेस या विद्या एक्सप्रेस पे, ठीक है मेरे भाई, विद्या एक्सप्रेस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वो हमारे प्रहलाद सर का चैनल, उस पर हम लोग दोनों जन मिलकर काम करेंगे, और स्पोकन के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग जानते होंगे भैया, ठीक ही होंगे, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो देखते देखते मेरे भाई ना शेयर भर कर दिया करो, शेयर करने से आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी भलाई होगा मेरे भाई। अब आप सोचो कि हम सर अकेले कुछ सब कुछ कर लें, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने साथ, अपने के साथ साथ दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए, ठीक है। हम टोटल 60 दिन तक हैं, आज 4 ही दिन है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में डेली आने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करो कि आप कहां से हो, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों का एक ऊर्जा बनता है मेरे भाई। क्या मैं फ्री में पढ़ा, कोई पैसा मांग रहा हूं क्या मैं आपसे, नहीं, तो पैसा तो नहीं ले रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। तो फ्री में सिर्फ करना क्या है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना है, और वीडियो को शेयर कर देना, इससे क्या जाता है मेरे भाई। और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। हमेशा ये सोचना कि हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं जाते जाते फिर से कहूंगा जय हिंद जय भारत। मैं आपको फिर से मिलता हूं अगले वीडियो।